महिला हो, बच्चा हो, सेवा प्राधिकरण और तालुका तहसील स्तर पर शिक्षा पहले प्राप्त करें, अपने अधिकारों को जाने। और दूसरा मैं जैसे कि बात की कि उन्होंने वोट के संबंध में की कि नशे के कारण अपना वोट दे देते हैं, पैसे के कारण दे देते हैं। ये तो ध्यान रखना ही है कि हम वोट अपने विवेक से और अपना जो बुद्धि है उसका प्रयोग करके जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं उसको दें, किसी प्रलोभन में, लालच में या डर या दबाव में ना दें। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। आज आदिवासी समाज में ये बात बड़े सोचने की है कि नशे की प्रवृत्ति बहुत है। ये महुआ की शराब पीने की प्रवृत्ति पुराने टाइम से चली आ रही है, लेकिन इससे हो क्या रहा है? आज न्यायालय में मैं उदयपुर न्यायालय में बैठता हूं तो देखता हूं कि पॉक्सो अधिनियम के मुकदमे आज जितने आदिवासी क्षेत्र से आ रहे हैं वो 90% है और अन्य क्षेत्र से आ रहे हैं वो 10% है। तो ये नशे की प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं हमसे अपराध करा देती है, हम अपना विवेक खो देते हैं नशे के कारण। तो ये नशे की जो प्रवृत्ति है इससे हमें दूर रहने की आवश्यकता है। और ये नशे की प्रवृत्ति हमें अपने भाई से भी लड़ा देती है, अपने बीवी बच्चे। हम सोच नहीं पाते कि हम किससे झगड़ रहे हैं, किसके प्रति अपराध कर रहे हैं या किसके साथ गलत कर रहे हैं। तो मैं अब इसी कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे बहुत छोटे छोटे साथ हम लोग आपस में समझाते रहते हैं। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो कि राजीनामा के काबिल हैं और हमारे यहाँ लोक अदालत लगाई जाती है। आप दोनों पक्षकार आकर कहते हैं कि हमारा राजीनामा हो गया है और प्रकरण राजीनामा योग्य होता है तो उसको राजीनामे से लोक अदालत में बरी कर दिया जाता है। तो आप हमारे 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आ रही है, तो मैं जितने भी आदिवासी समाज के पंच पटेल हैं, सरपंच हैं, पंच जनप्रतिनिधि हैं, मैं ये कहूंगा कि लोगों में जो छोटी छोटी बातों के कारण जो मुकदमे चल रहे हैं और राजीनामा योग्य हैं उनमें वो प्रेरित करें कि राजीनामा करके अपने मुकदमों का खत्म करें। और ये जो वकीलों को पैसा जा रहा है हमारा और अन्य जो इधर थाने में और इधर उधर हम खर्च कर रहे हैं वो सबसे बच जाए। और इस काम के लिए अगर समझाइश के लिए मध्यस्थ की जरूरत होती है तो न्यायालय शिकारों के साइन से भेजता है, न्यायालय उसी के आधार पर फैसला देता है और वैसा ही फैसला देता है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो मैं स्कूलों में रिजर्वेशन है, नौकरी में है। देखिए मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूँ, सवाई माधोपुर और उस एरिया से, करौली के एरिया से। हमारे यहाँ भी आदिवासी समाज है, लेकिन हमारे वाले आदिवासी समाज के बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा दिलानी है, रहने का, खाने का, कोचिंग की अच्छी शिक्षा दिलाएंगे जिससे कि वो